दे बाबा, भगवान के नाम पे दे, भगवान के नाम दे दे बाबा, भगवान के नाम पे दे दे बाबा, दे बाबा, भगवान के नाम पे दे बाबा, दे बाबा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चक्कर क्या है। एक भिखारी जो दुनिया की नजरों में लंगड़ा था, लेकिन वो सच में लंगड़ा नहीं था और वो एक आदमी को मारने की कोशिश कर रहा था। आखिर उस व्यक्ति का सच क्या था? कौन था वो व्यक्ति? इस हमले के पीछे क्या राज था? ये जानने के लिए छत्तीसगढ़ के शहर बिलासपुर जाना होगा। जन्मदिन मुबारक हो बेटा, जुग जुग जिए मेरे बच्चे, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। जल्दी से मिठाई खा लो मेरे बच्चे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Salish. Happy birthday to you. खूब साल जी मेरे बच्चे। महेश, चलो अपने भाई को मिठाई तो खिलाओ। मेरा गिफ्ट कहाँ है? ये रहा आपका गिफ्ट। इसमें क्या है? वो देख लो खोल के। अच्छा है ना? चलो। थैंक यू पापा। मेरा बेटा। चलो अब जल्दी से स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ। अरे रुको रुको। क्या भाई, ये क्या करने वाली है? आज तुम मेरे पसंद के कपड़े पहनोगे। मेरे पसंद के। मैं बड़ी हूँ ना, तो मेरे पसंद का कपड़ा मेरे पहनेंगे। पसंद के पहनेंगे। एक मिनट। ये और तुम्हारा ये। खुश? हाँ खुश। आज शाम को तुम्हारी बर्थडे पार्टी पे तुम्हारे सब दोस्तों को बुलाएंगे, ठीक है? सब लोग तैयार रहना, ठीक है? हाँ। शाम को मस्ती करेंगे। हाँ। स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ। चल। माँ शैलेश को नई बैसाखी दिलाने की क्या जरूरत थी? उसके पास तो बैसाखी है ना। मेरी साइकिल के लिए आपके पास पैसे नहीं है और उस पर उड़ाने के लिए बहुत है। महेश, ईश्वर ने उसको हम जैसा नहीं बनाया है, तो उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? वो तेरा छोटा भाई है। माँ, अगर आप उसे खास समझोगे ना तो वो भी अपने आप को खास ही समझेगा और हम बाकी भाई बहनों के लिए ये सब ठीक नहीं है। तू उसका सगा भाई हो के उसकी ऐसी बातें करता है? शर्म नहीं आती तुझे?
वाला अरे है। शैलेश बेटा आ गया। भैया आज मेरे बेटे का जन्मदिन भी है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत मुबारक हो आपका जन्मदिन है, हजारों साल जियो। भैया ये जरा पकड़ो। हाँ हाँ लाओ लाओ खिलाओ। लाओ, धीरे धीरे धीरे। अरे मेरा आप बैठ बच्चा। गए ना, लो इसे दे। बैठ के बेटा ना। भैया इसको जरा ठीक से लेके जाना भैया। अरे बहन जी आप चिंता ही मत करिए। हाँ मेरे बच्चे की तरह से है ये, आप चिंता क्यों कर रही हैं? बच्चों शैलेश का आज बर्थडे है, बर्थडे विश करो शैलेश को। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। आ शैलेश सारे बच्चों को टॉफी बांटो। बेटा शैलेश के स्कूल से आने का टाइम हो गया है। महेश कहाँ है बेटा? ऊपर होगा माँ। महेश बेटा शैलेश के स्कूल छूटने का टाइम हो गया है और रिक्शा वाला उसे मोड़ पर ही छोड़कर चला जाता है। तू जाकर ले आ उसे। माँ मैं नहीं जा सकता, और वैसे भी मुझे ट्यूशन के टेस्ट पेपर चेक करने। कोई बात नहीं मम्मी, मैं ले आती हूँ शैलेश को। हाँ बेटा तू ले आ। शैलेश हाँ अंकल। बेटा जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू अंकल। मेरे लिए टॉफी नहीं लाए? कैसे नहीं लाता, आपके लिए ही तो बचा के रखी थी। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। थैंक यू अंकल। थैंक यू। हाँ बेटा। शैलेश नहीं आया? नहीं आया वो? नहीं तो स्कूल का वॉचमैन तो कह रहा था कि उसके पापा आकर अपने साथ ले गए। वो कहीं अपने पापा के साथ घूमने चला गया होगा। आ जाएगा बेटा। और हाँ उससे कहना कि उसने मुझे अपने जन्मदिन की मिठाई नहीं दी है, मुझे मिठाई चाहिए उससे। अच्छा बेटा अब मैं चलता हूँ। माँ शैलेश स्कूल से नहीं आया क्या? हाँ रिक्शा वाले अंकल बता रहे थे कि बाबा उसे स्कूल से लेके गए। लगता है तेरे बाबा इस बार उसके लिए कुछ खास करने वाले हैं। ये देखो मैं शैलेश के लिए केक लेकर आया। शैलेश का है? मतलब? वो आप ही के साथ होगा ना? नहीं तो मजाक मत करिए। मैं तो सीधा ऑफिस से घर आ रहा हूँ, उसके स्कूल तो गया ही नहीं। अरे वो कहाँ गया मेरा बच्चा? मैं उसके स्कूल जाके आता हूँ। मैंने तुमसे कब कहा? तूने नहीं कहा था कि शैलेश के पिता उसे घर लेके चले गए? अरे क्या झूठ बोल रहे हो यार? अबे झूठ तू बोल रहा है कि मैं बोल रहा हूँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तमीज से बात कर, नहीं तो क्या करेगा? क्या करेगा? मारेगा? क्या करूँगा? हाँ बता। तेरी मैं गर्दन में मार दूंगा इसको आज। किसने किससे क्या कहा, मुझे उससे कुछ लेने नहीं है। मेरा बेटा इस वक्त कहाँ है वो बताओ। अब ये झूठा मक्कार आदमी है, इसे सब पता है लेकिन बताएगा नहीं साहब। हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, 2-4 डंडे पड़ेंगे, सब उगल देगा। हाँ साहब पुलिस को बीच में लाने की क्या जरूरत है? आप लोग घर जाइए, शैलेश अपने दोस्तों के साथ घूमने गया होगा। नहीं, उसके सब दोस्त तो घर पे आगे होंगे। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। खुशी की घड़ी गम में तब्दील हो गई। शैलेश के पिता जानते थे कि शैलेश किसी को सरप्राइज वगैरह दे, ऐसी कोई आदत नहीं है उसमें। और तो और शैलेश अपने पिता के बिना किसी जगह नहीं गया। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि शैलेश घर नहीं पहुंचा? क्या उसके साथ कोई हादसा हुआ था, या फिर शैलेश
किसी गहरी साजिश का शिकार हुआ था। इन्हीं सवालों के उधेड़-बुन में परेशान शैलेश के पिता बिना एक पल गवाए पुलिस स्टेशन जा पहुंचे। क्या उम्र है आपके बेटे की? सर आज वो 10 साल का पूरा हुआ है। आज जन्मदिन है उसका सर। देखिए, जब तक 24 घंटे नहीं हो जाते हम गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो घर वापस आ जाएगा। कहीं गया होगा दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करने? नहीं सर, मेरा बेटा दूसरे बच्चों जैसा नहीं है, विकलांग है वो, चल फिर नहीं सकता सर। बॉसो, वो बच्चा ऐसा है नहीं, वो इधर उधर कहीं नहीं जाता है। घर से स्कूल और स्कूल से घर। तो तुम उसे स्कूल से घर क्यों नहीं ले गए? सर मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं स्कूल गया था और मैंने उसे कहीं देखा ही नहीं। फिर चपरासी ने बोल दिया कि उसके पिता उसको आकर ले गए। लेकिन हम इस मामले में अभी कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों को 24 घंटे तक इंतजार करना ही होगा। साहब कुछ कीजिए ना, नहीं तो कल तक तो बहुत देर हो जाएगी। सब बोला ना आपसे, अभी कुछ नहीं हो सकता। साहब अब ऐसा करते हैं कि यहां से चलते हैं और फिर हम खुद ही जो है बच्चे को ढूंढते हैं, और कोई तरीका नहीं है साहब। अच्छा साहब, नमस्कार। अच्छा बहन जी, अब हम चलते, बहुत रात हो चुकी है। नेहा बेटा, शैलेश का कुछ पता नहीं चल रहा। क्या हुआ? मिला क्या मेरा बच्चा? कुछ पता चला शैलेश का? हर जगह ढूंढा उसे, कहीं नहीं मिला। वो खुद कहाँ जा सकता है? खाने गए थे क्या आप? क्या था? वो लोग कहते हैं कि कल तक कुछ नहीं कर सकते वो। अरे इसके लिए पुलिस के पास जाने की क्या जरूरत थी? सच में माँ, शैलेश इस घर के लिए बहुत बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। क्या बोला तू? मुसीबत है वो उसके लिए। क्या बोला? मुसीबत है वो उस घर के लिए? मेरा बेटा खो गया, तुम्हें मुसीबत लग रहा है? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मत रोइए, मत रोइए, संभालिए अपने आप को। शैलेश मिल गया क्या? नहीं, वो अभी तक आया नहीं क्या? नहीं। लगता है आप लोग रात भर से सोए नहीं हो। नहीं, नींद नहीं आई। ये कौन है? बड़ा बेटा है मेरा, महेश। लगता है इसे रात भर अच्छी तरह से नींद आई। आप कहीं जा रहे हैं क्या? अपने बेटे को ढूंढने जा रहा। बाहर बाजार में शायद मिल जाए। मेरा बेटा है, मुझे फिक्र होगी ना उसकी। ठीक है, हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अभी 24 घंटे नहीं हुए और आपका कानून इजाजत कहां देता है? देखिए, हम लोग अपना वक्त और जाया नहीं करते।
हम उसकी तलाशी शुरू करते हैं ना। आप भी कीजिए, मैं भी करता हूं। चलो थाने चलो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं, मुझे जाने दीजिए। चलो पकड़ा, चलो। रिक्शे वाले, है सर। मेरे साथ थाने चलो। थाने? इसलिए सर, मैंने क्या किया? शैलेश, शैलेश मेरा बेटा, बेटा। साहब पैसे दे दो साहब, साहब पैसे दे दो ना साहब। साहब पैसे दे दो साहब, साहब पैसे दे दो साहब। बेटा, ये मेरा बेटा है, इसे कहीं देखा है तूने? नहीं साहब, पैसे दे दो साहब। साहब, पिछले 10 साल से मैं बच्चों को घर से स्कूल छोड़ रहा हूँ, लेकिन साहब आज तक किसी ने शिकायत नहीं की। लेकिन जब मुझे चपरासी ने कहा कि शैलेश के पिता उसे घर लेके चले गए, तो मैं भी साहब बाकी के बच्चों को लेके घर चला गया। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैं रिक्शे वाले से शैलेश के बारे में कुछ नहीं कहा साहब। सच बता, आखिरी बार शैलेश को कब देखा था? साहब जब वो मुझे टॉफी दिया था। झूठ बोलता है, मार साले को। बताता हूँ साहब, बताता। मैंने उसको अंतिम बार चूरन वाले के साथ देखा था साहब। ठीक ठीक बता, वरना और मार पड़ेगी। साहब जब मुझे टॉफी देकर वो आगे बढ़ा रिक्शे वाले के पास, तो उसको कुछ लोग मिल गए साहब। शैलेश, अंकल, आज आपका जन्मदिन है ना? आपको ऐसे पता? क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं आपके जन्मदिन के लिए तोहफा लेकर आया हूँ। ये देख दो क्या है। नहीं नहीं, मिठाई है, खाओ खाओ खाओ। आओ, देखो कितनी अच्छी मिठाई है। खाओ। अंतिम बार उसी वक्त उसको देखा था साहब। जब मैं वापस आया तो शैलेश वहां पे नहीं था। मुझे लगा कि वो रिक्शे पे बैठकर अपने घर चला गया। तो तूने रिक्शा वाले से झूठ क्यों बोला कि शैलेश के पिता उसे घर ले गए? साहब मैं रिक्शे वाले से कभी नहीं मिला साहब। वो झूठ बोल रहा है साहब, मैं कभी नहीं मिला। तू पहले भी झूठ बोल रहा था और अब भी झूठ बोल रहा है। बेटा, आप इस बच्चे को देखा जरा, गौर से देखो जरा। हम लोग का धंधे का टाइम हो गया, जाओ जाओ। बेटा आपने देखा? बेटा आपने इस बच्चे को देखा थी? चल दिखा कितना कमाया। बस इतना ही, ठीक से काम कर। गौर से देखो जरा, शायद देखा हो। थाम थाम, कौन है बे तू? हमारे बच्चे लोगों को काहे परेशान कर रहा है? देखिए आप मुझे गलत मत तू खड़ा है, निकल चले यहाँ से। चल। आप मुझे गलत मत समझिए। मेरा बच्चा गुम हो गया, बस उसी को ढूंढता फिर रहा हूँ। देखिए 10 साल का है, अपाहिज है। अपनी जान बचानी है ना, तो भाग जा यहाँ से। चल, और तू बैठो, ठीक से नहीं मांग सकता है। चल चल काम पे लग। बहन जी देखिए, आप भी एक माँ है, बाप की पीड़ा को समझ सकती है। हमारी मदद कीजिए, हम बहुत परेशान है। हमारा बच्चा खो गया, अगर मिल जाए तो।
गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में ढूंढना चाहिए। बड़ा भिखारी लोग उधर ही मिलता है। चल निकल जा जल्दी से और काम पे लग सही से। किसी चूरण वाले को देखे? जी साहब, कल एक आदमी यहाँ चूरण बेच रहा पर उसे पहले कभी देखा नहीं साहब। उसका हुलिया बता सकते हो? हाँ बता सकता हूँ साहब। मोटा है, गोल मटोल चेहरा है, यहाँ सर पे बाल नहीं है उसके और मूछें रखता साहब। थैंक यू पापा। रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में ढूंढना चाहिए। बड़ा भिखारी लोग उधर ही मिलता है। अरे वाह, बहुत अच्छा बनाया आपने साहब, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है वो। एक काम करो, मेन चौक जाओ और वहां से गुलाबी देवी को लेके आओ। जी जाओ। यो भाई क्या चाहिए? अरे भैया ये साइकिल कितने की है? 7,000 रुपए की है। पैक कर दूं क्या? अरे नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में। गुलाबी देवी हाजिर है साहब। बुला लो उसे। कांस्टेबल। प्रणाम साहब। प्रणाम। इस लड़के के बारे में तुम ही कुछ बता सकती हो? साहब इसका बाप तो हमारे पास आया था इसको ढूंढते ढूंढते। पर साहब इससे ज्यादा हमको और कुछ भी नहीं मालूम। इसे पहचानती हो? इसको तो हम नहीं पहचानते हैं। इस लड़के को अंतिम बार इसी के साथ देखा गया था। साहिब हो सकता है इसी ने इस लड़के को उठाया हो। भिखारियों का सरगना भी हो सकता है साहिब। लेकिन कोई इसे ही क्यों लेके जाएगा? सीधी सी बात है साहिब। लड़का अपाहिज है और इस तरह का बच्चा लोग का ही तलाश में तो ये लोग रहता है। कोई ना कोई खबर दिया होगा इसको। इन लोग का गैंग इसी तरह काम करता है साहिब। ठीक है, फिलहाल तुम जा सकती हो। अब क्या करें? सबसे पहले ये पता करना है कि इन्हें शैलेश के बारे में किसने बताया। जी। रिक्शा वाले ने, या चपड़ासी ने, या किसी और ने? सर मैंने इस आदमी को पहले देखा है सर। कहाँ? सब शैलेश के स्कूल के बाहर। ये साहब शैलेश के बड़े भाई, मैं इससे बात कर रहा था। पापा 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 इन्हें बोले ना मैंने कुछ नहीं किया। पापा पापा ये लोग मुझे ऐसे ही मार रहे। पापा आप जानते हैं तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। छोटा भाई था तुम्हारा, क्यों किया तूने ऐसा? पापा मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे उससे प्रॉब्लम थी लेकिन ऐसा करने का मैं सोच भी नहीं सकता था। पापा पापा इन्हें बोलिए ना। पापा पापा मैंने कुछ भी नहीं किया, आप जानते ना। पापा महेश शैलेश का बड़ा भाई तो था, लेकिन उसके दिल में ना तो शैलेश के लिए स्नेह था और ना ही चिंता। और ऐसे में उसकी गुमशुदगी ने महेश को शक के घेरे में ला दिया। पर क्या एक बड़ा भाई अपने मासूम और अपाहिज छोटे भाई के साथ ऐसी साजिश रच सकता है? यही जानने के लिए पुलिस ने महेश से सख्त पूछताछ की, लेकिन नतीजा सिफर निकला। हालांकि महेश के ऊपर पुलिस का शक अभी भी बरकरार था। साइकिल रिक्शा वाले और वॉचमैन को सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया। शैलेश का कुछ नहीं पता चल रहा था। पूरा परिवार गम में डूब गया और पुलिस जांच। लेकिन एक पिता हाथ पर हाथ रखकर कैसे बैठ सकता है? लिहाजा धनीराम ने खुद ही अपने बेटे को तलाशने का फैसला किया और निकल गए उसकी खोज। दे दे बाबा,
भगवान आपका भला करेगा बाबा, भगवान आपका भला करेगा बाबा, भगवान आपका भला करेगा। हे बाबा। ए चल उठ, ये मेरी जगह है, चल उठ। कौन है ये? पहले कहाँ से आया? चल इसको सरकारी पर लेके जाते वही इसका मजा खाता। चल इसका भी जगह पे किधर में उठ, चल ला। कितना बनाया तुमने? हाँ सरकार क्या पूछ रहा है? क्या पैसे हो जाए? जी सरकार। बहुत अच्छे, आज का तुम्हारा पहला दिन और तुमने इतने सारे पैसे बना लिए। नाम क्या है तुम्हारा? धनी राम। तुम्हें पता है हर भिखारी का अपना अपना इलाका होता है। कोई दूसरी जगह पे नहीं जाता। तुम आगे तभी कमा पाओगे जब हमारी गैंग में शामिल हो जाओगे। तुम चाहो तो हमारी गैंग में शामिल हो सकते हो। कृपा है सरकार आपकी। शाबाश, जाओ काम करो। भगवान भला करेगा आपको। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चिल्लम है और तुम्हारा? धनी राम। तुम यहाँ किस चक्कर से आए हो? क्या मतलब? मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझे पता है तुम भिखारी नहीं हो। तुम यहाँ किसी और ही चक्कर से आए हो। नहीं, मैं भिखारी हूँ। अगर सच बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो चिलम। मैं अपने बेटे की तलाश में आया हूँ। मेरा बेटा खो गया, 10 साल का है, अपाहिज है। तुमने देखा कहीं से? यहाँ तो कितने अपाहिज आते जाते रहते। नहीं, मैंने इसे नहीं देखा है, लेकिन घबराओ मत। अगर उसे भिखारियों ने उठाया होगा तो वो यही होगा, वो तुम्हें मिल जाएगा। सही जगह आए हो तुम। वो किसका फोटो है? ये उस आदमी की तस्वीर है चिलम, जिसके साथ अंतिम बार मेरे बेटे को बिलासपुर के लोगों ने देखा था। पहचानते हो इसे? अरे इस आदमी को तो मैं पहचानता हूँ। ये अक्सर बड़े मंदिर के पास दिखता है। सच कह रहे हो तुम? बिल्कुल, सावधान रहना, बहुत खतरनाक आदमी है ये। दे बाबा, भगवान के नाम पे दे, भगवान के नाम पे दे बाबा, दे बाबा, भगवान के नाम पे दे बाबा, दे बाबा, दे बाबा।
सुन तो आ जा अंदर। मुझे बड़े साहब से मिलना। अरे चल खाना भिखारी, बड़े साहब का मिलेगा। जी देखिए, मेरा बेटा गुम हो गया, उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए आप लोग, मुझे साहब से मिलना। अरे चल भिखारी, चल अरे चल साहब से चल साला भिखारी। ये सब क्या हो रहा है? कल हम लोग मथुरा जा रहे हैं। रात को सब लोग बड़े मंदिर में मिलेंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जब तक मैं अपने बेटे शैलेश को नहीं ढूंढ लेता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आपको भी जाना होगा। आप भी हमारी टोली का हिस्सा हो। यही हमारी टोली का दस्तूर है। मुझे पहले चूरन वाले को ढूंढना है। भाई जरा इस लंगड़े बच्चे को छोड़ने में ऊपर में मेरी तरह मदद कर दो यार। मेरा बेटा शैलेश, शैलेश बेटा, बेटा शैलेश, मेरा बेटा मैं लेने आया। शैलेश, क्या कर रहे हो तुम? नहीं कुछ नहीं, मैं तो देख रहा था कि बच्चा ठीक है ना। तुम अपना ख्याल करो, ठीक है? चलो जाओ अपनी मंडली के साथ जाओ। बच्चे चुरा के भाग, पकड़ो इसको, पकड़ इसको, बच्चे चुरा के भाग रहे, पकड़ इसको जल्दी, मार साले, मार, मेरा बच्चे को चोर के भाग रहा, कितना ढोंगी है, मूंछ भी नकली है, मार साले को, हाँ? बच्चे को लेके चल। अपने बेटे को तलाशने की मुहिम में जुटे धनीराम का चेहरा उन अपराधियों के सामने बेनकाब हो गया जिन्होंने शैलेश को अगवा किया। उनके मासूम बेटे को उनके हाथों से छीन लिया गया। ऐसे में अब मासूम शैलेश पर खतरे का बढ़ना लाजमी था। वक्त बेहद कम था क्योंकि अपराधी जान चुके थे कि शैलेश के पिता अपने बेटे तक पहुंच गए। ऐसे में हालात की नजाकत को भांपते हुए धनीराम ने एक बार फिर स्थानीय पुलिस से मदद की गुहार लगाई और इसी तलाश के दरमियान धनीराम के सामने साजिश का वो चेहरा भी नकाब हो गया जिसने उसके होश उड़ा दिए। सर, मेरा नाम धनीराम है और मैं बिलासपुर का रहने वाला हूँ। वही एक सरकारी दफ्तर में काम करता हूँ। कुछ दिन पहले भिखारियों गैंग मेरे बच्चे को उठाकर यहाँ ले आया और एक आश्रम में रखा हुआ है। मैं जब उसे वहां लेने गया तो उन लोगों ने बहुत मारा मुझे। साहब, मेरे बच्चे को छुड़वाने में मेरी मदद कीजिए साहब। मैंने उसकी गुमशुदगी की FIR बिलासपुर थाने में दर्ज करवाई है साहब। उसे SI प्रताप देख रहे हैं। देखिए धनीराम जी, जब तक इस केस की पूरी डिटेल्स
हम सब इंस्पेक्टर प्रताप से नहीं मालूम कर लेते, तब तक हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। मैं बिलासपुर थाने बात करता हूँ। सॉरी, कोई फोन नहीं उठा रहा है। अब ऐसे हालात में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सॉरी। एक मिनट, अब आप कहां जा रहे हैं? मुझे तो अपने बच्चे को बचाना ही होगा ना सर। हाँ, इसका पीछा करो। जी सर। 3-3 की टोली बनाकर आगे निकलना। चलम, अरे तुम्हारा होलिया कैसे बदल गया? लोगों ने मेरे सिर के नकली बाल और मूंछ नोच लिए। अच्छा हुआ तुम मिल गए। चूरन वाला तुम्हारे बेटे को मारने की प्लान बना रहा है। क्या? हाँ। धनी राम ने अपने बच्चे को देख लिया है। अगर उसने पुलिस को फोन कर दिया तो हम सब का भांडा फूट जाएगा। लेकिन चूरन, धनीराम को कैसे पता चला कि शैलेश यहाँ पर है? जरूर हम लोगों में कोई भेदिया है। देखो, इधर उधर की बातों में वक्त बर्बाद मत करो। सबसे पहले तो उसे मारने का प्लानिंग करो। धनीराम पुलिस को फोन करे, इसके पहले उसके बच्चे को कुएं में डाल दो। ठीक, चलो। तुम्हें जाना होगा अभी इसी वक्त। लेकिन कहाँ जाऊँ? कुछ पता तो हो। वो वहाँ। जल्दी जाओ, तुम्हारे पास वक्त नहीं है। तुम्हें शैलेश को बचाना होगा। ये लो, इसे तुम रख लो, ये तुम्हारे काम आएगा। रुको, रुको, तुम पर मैंने इतना भरोसा किया, तुम भी इस खेल में शामिल हो। तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम्हें नर्क में जगह नहीं मिलेगी। रुक। रुको, रुको। धनीराम, मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तू क्यों मारा मेरे बेटे को? आपके बेटे की बॉडी कहाँ है? धनीराम, आपके बेटे की बॉडी कहाँ है? मारो, ले आओ। गणेश, 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 बेटा, बच्चे, मेरे बेटा आँख खोल। शैलेश, आँख खोल। अरे सर क्या? बेटा आँख खोल। शैलेश, बाबा, तेरे बाबा ने तुझे ढूंढ लिया बेटा। बेटा आँख खोल, घर में सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं बेटा। शैलेश, शैलेश, शैलेश। शैलेश, बेटा आँख खोलो। बाबा। शैलेश, मेरे बच्चे। हाँ। बाबा। शैलेश, बेटा, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ मुझे बताओ। जैसे ही मैं स्कूल से बाहर निकला और रिक्शे की तरफ बढ़ने लगा, चूरन वाले ने मुझे कुछ खिलाया। उसे खाते ही मुझे चक्कर आने लगा। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को एक आश्रम में पाया। मुझे भिखारियों का कपड़ा पहना दिया गया था। मैंने बाहर जाने की कोशिश की, पर लोगों ने मुझे बहुत मारा पीटा और धमकी दी। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ पिलाना शुरू किया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है।
माफ कर दे। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दे यार, कर दे। मुझे माफ कर दे। एक बार अपने बाबा के गले भी लग जाओ, जिन्होंने शैलेश को ढूंढने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। बाबा मुझे माफ कर दीजिए। बाबा मुझे माफ कर दीजिए बाबा। शैलेश के अपहरण में शामिल सभी अपराधियों को बच्चों के अपहरण करने, उनसे भीख मंगवाने और उनसे जबरदस्ती गलत काम करवाने के जुर्म में आईपीसी की धारा 361, 363 ए और 367 के तहत सजा सुनाई गई और वो जेल में। शैलेश उन चंद खुशकिस्मत बच्चों में से है जो बेगर माफिया के चंगुल से बचकर अपने परिवार के बीच वापस आ गए। लेकिन आज भी न जाने कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें यह दिन नसीब नहीं होता, उनकी जिंदगी तबाह हो जाती। एक आंकड़े के मुताबिक 4 लाख से ज्यादा बच्चे भीख मांगते हैं, जिनमें से ज्यादातर बच्चों को किडनैप कर लाया जाता है और जबरदस्ती उनसे 14 से 16 घंटे भीख मंगाई जाती है। और ऐसे में जो मामले पुलिस तक पहुंचते हैं वो सिर्फ 2012 में 18,266 है। शैलेश के घर वापस आने में उसके पिता की बहादुरी और कभी हिम्मत न हारने वाले इरादे का बड़ा योगदान है। ये पुलिस और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें ऐसे क्राइम करना आसान ना, ताकि इस अमानवीय कार्य में लगे लोगों का हौसला पस्त हो और हमारे बच्चे सुरक्षित स्कूल आ जा सके। पुलिस और प्रशासन के अलावा हमें भी अपने बच्चों को भारी और अनजान खतरों से सावधान रखना चाहिए। ये जरूरी है कि हम अपने बच्चों को ये सीख दें कि किसी भी अनजान शख्स के हाथों दी गई कोई भी चीज ना लें। बच्चों की यही मासूमियत ऐसे अपराधियों का हथियार बनती है। इसलिए खुद भी सजग रहें और अपने बच्चों को भी सतर्क रहने की हिदायत दें। आपसे फिर मुलाकात होगी जुर्म की एक ऐसी दास्तान के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।